Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो आपको बहुत पहले से पता होगा कि हम लोगों ने एक रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच बनाया था जो कि मल्टीलिंगुअल था। मतलब कि वो हिंदी भी एकदम बोलेगा इंसान जैसा, इंग्लिश भी बोलेगा इंसान जैसा, फ्रेंच भी बोलेगा इंसान जैसा, जो लैंग्वेज से बुलवा लो, चाइनीज, जापानीज, सब बिल्कुल इंसान जैसा, एकदम उसकी आवाज नेचुरल रहेगी एंड उसमें इमोशंस भी ऐड रहेगा। तो आपके पास कह लो ये सोने पे सुहागा वाला ऑप्शन है एंड जनरली ये चीज पेड रहती है, बट मैं आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूँ विद द सोर्स कोड। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो चलो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं एसेट्स में हूँ, ये सैंपल से कुछ मैंने यहाँ पे 4 ऑडियो फाइल बनाई है। ये मैंने जनरेट ही करवाया है कोड के थ्रू। मैं आगे आपको कोड में बताऊंगा कि आप भी कैसे जनरेट करवा सकते हो। अभी मैं सिर्फ आपको सैंपल दे रहा हूँ। चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बन के बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो। क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतजार तेरे आने के बाद। क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यार जाना इश्क करने के बाद। चलो आओ एक दूसरा भी शायरी में सुनते हैं। कितना प्यार है तुमसे वो लफ्जों के सहारे कैसे बताऊं, महसूस कर मेरे एहसास को, अब इससे बड़ी गवाही कहाँ से लाऊं। तेरे इश्क से तो मैं खुशनुमा हूँ, मुझ में तो बस तू ही तू है, मैं कहाँ हूँ। आओ अब चलो एक हम लोग उतने से फीमेल वॉइस सुन रहे हैं, एक मेल वॉइस भी सुन लो। हर कर्ज मोहब्बत का अदा करेगा कौन, जब हम नहीं होंगे तो वफा करेगा कौन। या रब मेरे महबूब को रखना तू सलामत, वरना मेरे जीने की दुआ करेगा कौन। एंड आओ एक चौथा भी हम लोग सुन ही लेते हैं। इसको पूरा नहीं सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदा सच है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मतलब देखो आगे भी कुछ है, वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि आप समझ गए हो कितना ज्यादा रियलिस्टिक एंड चूंकि मैंने बताया ये मल्टीलिंगुअल है तो आप समझ ही सकते हो कि हिंदी अगर इतना अच्छा है तो इंग्लिश कितना ही अच्छा होगा। तो आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, सब कुछ करके बताऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू मैं लेके चलूंगा, आपको कहीं से कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो सब कुछ बंद करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने कोड वाले पार्ट से। तो देखो आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपके पास इतनी सारी फाइल्स होंगी, अब आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड अब हम इतनी सारी फाइल्स कहाँ से, सारी वीडियो से देखेंगे नहीं सीरीज की, तो टेंशन नहीं लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना एंड फिर आप रिडायरेक्ट हो गए गिटहब की इस रिपोजिटरी पे एंड यहाँ पे आपको जारविस का पूरा सोर्स कोड जो है बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। आपसे बस एक गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे रिपोजिटरी को स्टार जरूर कर देना। आपके 1 स्टार से मेरा रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड ये आपका 1 स्टार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। सो अगर मैं इतना कोड आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आपसे बस 1 स्टार की गुंजाइश में जरूर रख सकता हूँ। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पॉन्सर के बटन पे क्लिक करके आप चाहो तो मुझे डायरेक्टली गिटहब के थ्रू स्पॉन्सर कर सकते हो या फिर एक्सटर्नली पेट्रियन या बाय मी कॉफी के थ्रू भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे एक रीडमी फाइल दिखेगी जिसमें आपको मेरा सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिखेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखेंगे, सारे फीचर्स भी आपको लिस्ट डाउन करके मिल जाएगा, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ समझना हो कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो आपको जैसे कोड लिखा हुआ है कॉपी कर लेना है एंड इसको अपने टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर देना है। फिर फाइनली आपको रिक्वायरमेंट्स में जितने भी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल कर लेनी है। एंड अगर आप चाहो यहाँ पे ऑप्शनली में वॉस को यूज करना एज अ स्पीच रिकॉग्निशन इंस्टेड ऑफ HTML, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको main.py फाइल में ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। एंड फिर फाइनली आप पाइथन main.py जो है उसको रन कर सकते हो। ध्यान रखना रन करने से पहले अपनी .env फाइल में सभी चेंजेस कर लेना और सारी API कीज प्रोवाइड कर देना। अगर आप चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ध्यान रखना आपके पास अकल होनी चाहिए तभी जाके कंट्रीब्यूट करना। एंड आप चाहो तो हम लोग से कनेक्ट भी कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो सपोर्ट करना तो बिल्कुल सपोर्ट करना। चलो अब आ जाते हैं अपने कोडिंग वाले करना पार्ट पे। एंड कमिंग बैक टू द कोड। तो यहाँ पे चलो शिफ्ट करते हैं हम लोग इंजन वाले पार्ट पे, ठीक है। इंजन पे देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट करने वाले हैं TTS में देखोगे यहाँ पे एक 11labs.py करके आपको एक फाइल मिली होगी। जी हाँ, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया 11 labs को। अभी तक की मोस्ट रियलिस्टिक वॉइस है ये एंड अभी मार्केट में एक और नई कंपनी आई है, उसको भी रिवर्स इंजीनियरिंग का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर सही रहा सब कुछ तो आगे मैं आपको आने वाली वीडियोस में उसका भी रिवर्स इंजीनियरिंग का वीडियो डाल दूंगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं एंड देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग कि आप चाहो तो यहाँ पे प्ले साउंड की जगह इंटरप्टेड प्ले साउंड भी यूज कर सकते हो। जो मेरी सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये एक हॉटवर्ड की तरह काम करता है कि आपका जब बीच में आपका टेक्स्ट टू स्पीच का ऑडियो प्लेबैक चल रहा है एंड बीच में मान लो आप कोई हॉटवर्ड फॉर एग्जांपल जारविस बोल देते हो तो आपका सब कुछ रुक जाएगा एंड वापस से जारविस लिसनिंग मोड पे चला जाएगा। तो ये एक बेनिफिशियल फीचर है, आप चाहो तो इसको इंप्लीमेंट करो, चाहो तो नहीं करो, आपके मर्जी के ऊपर। तो देखो अपने पास बहुत सारी वॉइसेज है, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ वॉइसेज लिस्ट की हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी वॉइसेज है, सबका मेरे को एक करके उसकी वैल्यू निकालने में बहुत मेहनत पड़ रहा था। तो ये काम मैं आप पे सौंपता हूँ। आपको अगर ज्यादा वॉइसेज चाहिए तो आप एक काम करना, जाना वेबसाइट पे आराम से बैठ के खोजना उस, ठीक है। अभी करेंटली इतना ही ले दो, जिसमें तो सबसे अच्छा मेरे को लगा है चार्लोटे, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है उसका, डैनियल भी अच्छा है, कैलम भी अच्छा है और एक ग्लिंडा। ये तो मतलब ये चारों मैं बहुत ज्यादा ही यूज कर रहा हूँ एंड क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है यूज करने में, इससे मेरे को आइडिया हो गया कि कौन कौन सा वॉइस ज्यादा अच्छा है, कौन सा वॉइस खराब है, ठीक है। अब
देखो उसके इनिट फंक्शन में जो है हम लोग पे देखो 11 मल्टीलिंगुअल वर्जन 2 ये एक मॉडल है, ठीक है। आप चाहो तो वर्जन 1 यूज कर सकते हो, वो थोड़ा खराब है एज कम्पेयर टू वर्जन 2। वर्जन 2 काफी ज्यादा अपडेटेड है हिंदी के लिए और अदर लैंग्वेजेस के लिए। इंग्लिश दोनों का सेम है, पर V2 का हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत ही फाइन है वो, इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप V2 भी यूज करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कोड में, आप चाहे V1 यूज करो V2 यूज करो। एंड उसके बाद देखो फाइल नेम आप स्पेसिफाई करोगे, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली प्रॉक्सीज का यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक पे हम लोग का लिमिट आ जाता है कि अगर आप सिर्फ एक अकाउंट पे करोगे तो आपका IP एड्रेस पे वो ब्लॉक कर देता। हम लोग लॉगिन नहीं करने वाले हैं, इसलिए आपको कोई मतलब API की वगैरह जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इससे टेंशन मत लो, बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है, एकदम अनलिमिटेड पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअली हम लोग प्रॉक्सीज का यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक से अपना IP एड्रेस डिटेक्ट होने के बाद मतलब 4-5 बार जनरेट करवाओगे तो उसका आपको ब्लॉक कर देता है, वो ब्लॉक मतलब रेट लिमिट आ जाता है उस पर, ठीक है। तो हम लोग प्रॉक्सीज का यूज करेंगे ताकि हम लोग अनलिमिटेड यूज कर सके। इसके बाद ये हम लोग का बेस URL है एंड हेडर्स में देखो वो कुछ चेंजेस नहीं करना है, अगर आप कुछ भी छेड़ोगे आप ही को दिक्कत होगा। उसके जैसे मैंने बताया था कि वॉइस ID मैंने यहाँ पे सारी स्पेसिफाई कर दी है एंड हम लोग सेशन का यूज करने वाले हैं ताकि हम लोग का कोड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए एंड अपना रिस्पॉन्स एकदम रियल टाइम जनरेट हो, ठीक है। अब आता है अपना फंक्शन गेट प्रॉक्सीज लिस्ट, ये अपना जितना भी प्रॉक्सीज वहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे अपने फाइल में उससे एक्सट्रैक्ट करेगा 1 by 1, ठीक है। अब देखो प्रॉक्सी स्टोर करने का जो कोड है यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने टूल से इंपोर्ट किया है, टूल्स अपना यहाँ पे, तो मैं आगे समझाऊंगा। तो इतना समझ लो कि गेट प्रॉक्सीज फंक्शन जो है वो बस आप प्रॉक्सीज रिटर्न करके दे देता है, बस दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एंड उसके बाद हम लोग फाइनली मेक रिक्वेस्ट करेंगे, देख सकते हो सब कुछ डिटेक्ट वगैरह होगा एंड अपना रिस्पॉन्स जो हम लोग रिटर्न कर देंगे। इनकेस अगर कुछ एरर आता है तो आपका एक्सेप्शन शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका देखो मेन कुछ थ्रेडिंग का फंक्शन इंक्लूडेड है कि मान लो अगर एक प्रॉक्सी से आपका इशू आता है, ऑब्वियसली प्रॉक्सीज टेम्पररी रहती हैं, परमानेंट प्रॉक्सीज नहीं होती हैं, तो इसलिए मान लो अगर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद अगर मान लो प्रॉक्सीज आपका एक्सपायर कर जाते हैं या फिर प्रॉक्सीज में रेट लिमिट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी स्विच कर जाएगा, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए थ्रेडिंग का कोड है, बेसिकली देख सकते हैं आप थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर यहाँ पे लगाया है मैंने। मैक्स वर्कर 10 है, मतलब मैक्स एट द टाइम 10 ही थ्रेड चल सकते हैं, वरना आपके पीसी पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद फाइनली देखो अपना स्पीक वाला फंक्शन है यहाँ पे, जिसमें सब कुछ एक साथ इंक्लूड होगा। एंड फाइनली यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पे प्ले साउंड यूज कर सकते हो, वरना आप चाहो तो इंटरप्टेड प्ले साउंड भी यूज कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो। एंड एक और बात ध्यान रखना, ये कोड जो है इस फाइल में रन नहीं करेगा ड्यू टू सर्कुलर इंपोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने टूल से इंपोर्ट किया है एक फाइल और वो भी एक फोल्डर के अंदर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, इसलिए सर्कुलर इंपोर्ट के कारण ये फाइल रन करना पॉसिबल नहीं है। तो आओ, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया हमने, अब आते हैं अपने टूल्स वाले पार्ट। टूल्स में जो अपना यहाँ पे proxies API.py वाला फाइल है, इसको ओपन करते हैं। अब देखो सिंपल सा कोड है, अगर आपको याद हो तो आपने मेरी AI voice.py की वीडियो देखी है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही कोड है, बस इसमें थोड़ा सा और माइनर चेंजेस है कि हम लोगों ने टाइम और ज्यादा कम कर दिया है। देखो आपका नंबर ऑफ प्रॉक्सी जो जनरेट करके आपको बाय डिफॉल्ट आपकी जो API की है ये आपको 500-600 प्रॉक्सी स्क्रैप करके देती है, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा ऑफकोर्स प्रॉक्सी से काम नहीं है। अगर आपके पास 50 प्रॉक्सीज भी है उसमें से 4-5 प्रॉक्सीज तो वर्किंग होगी, तो इस टाइप से हम लोग लेके चलते हैं। तो मैक्स मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ 100, हालांकि आप चाहो तो और भी कम कर सकते हो, आपके पीसी पे लोड कम पड़ेगा, आपका प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप वर्बोस ट्रू रखोगे तो आपको सब कुछ प्रिंट होता हुआ दिखेगा। वर्बोस पैरामीटर अगर आपका फॉल्स है, जैसे यहाँ पे फॉल्स है, तो आपको कुछ भी प्रिंट होते हुए नहीं दिखेगा। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इनिशियल स्टेज में आपको समझना है कि कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तभी वर्बोस को ट्रू रखना। उसके बाद हम लोग चेक प्रॉक्सीज वगैरह ये सब कुछ करेंगे एंड फाइनली अपना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो एक बार मैं आपको कोड रन करके बता देता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अवेलेबल प्रॉक्सीज नाम का मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। इस पर अगर मैं आपको क्लिक करके बताऊँ तो देखो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 3 प्रॉक्सीज जो है, मैंने ऑफकोर्स कोड पहले रन किया हुआ है, तो ऑलरेडी मेरे पास 3 प्रॉक्सीज यहाँ पे जनरेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे अवेलेबल प्रॉक्सीज आपका जनरेटेड मतलब आपका टेक्स्ट फाइल फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर देगा, उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एंड अभी जो है मैं इसको रन करता हूँ एंड ध्यान रखना मैंने वर्बोस ट्रू रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और साथ ही साथ मैंने पर्फ काउंटर जो कि एक परफेक्ट काउंटर है कि आप समझ सकोगे कितना टाइम लगा है, कितना टाइम डिले हुआ है, कितना टाइम लगता है सब कुछ जानने के लिए। तो अब इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे इसने टोटल 100 प्रॉक्सीज फाउंड की थी, उसमें से 6 वर्किंग प्रॉक्सीज इसने निकाली हैं एंड 6 प्रॉक्सीज कितना टाइम ले रही हैं वो भी इसने निकाला है। ऑब्वियसली सबसे कम टाइम जो ले रहा है जो भी प्रॉक्सी, हम लोग जनरल यूज केस में उसी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। हालांकि ये रिमेनिंग 5 प्रॉक्सीज जो है ये भी अपना यूज में आने वाला है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हम लोग इसको छोड़ देने वाले हैं। तो आप देख सकते हो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 5.3 सेकंड का है एंड सारी प्रॉक्सीज जो अपनी स्टोर हो चुकी है अवेलेबल प्रॉक्सीज में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये फाइल आपको खोल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 6 प्रॉक्सीज जो दिख रही है। ये आपका अरेंज हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग कि जो सबसे छोटा सबसे कम टाइम लेता है वो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ चुका है। अब ये प्रॉक्सीज आपकी जनरली रहेंगी टेम्पररी, कुछ देर के बाद हो सकता है एक्सपायर कर जाए या फिर इस पर रेट लिमिट आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका कोड इसको रिन्यू करते रहेगा बैकएंड में, इसलिए आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो 5 सेकंड आप लेके चलो कि हमेशा जब भी आपको कोड रिन्यू करने का बारी आएगा तो 5 सेकंड आपको डिले होगा, लेकिन बाकी जनरल टाइम में आपका जैसे जितना टाइम लगता है आपका रिस्पॉन्स जनरेट होने मतलब आपका ऑडियो जनरेट होने वो सेम रहने वाला है। तो अब चलो यहाँ पे हमने बहुत बकवास कर लिया, अब आप इसका रियल लाइफ यूज केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक TTS test.py करके एक फाइल बनाई हुई है मैंने, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देखो मैंने ग्लिंडा की वॉइस यूज की है एंड मैंने हिंदी में इसका कुछ लिखा है। आप चाहो तो इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाइनीज में भी लिख सकते हो, हिंदी तो ऑफकोर्स मैंने लिख के बताया ही है। जो भी आप लैंग्वेज यूज करना चाहो उसमें आप लिख सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं एक बार आपको रन करके बताता हूँ एंड देखना प्ले साउंड आपका कैसा यहाँ पे काम करता है।
की धूप, पक्षियों का चहचहाना, हवा में ताजगी, ये सब मिलकर एक खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। हरी भरी घास के मैदान, फूलों की सुगंध और आसमान में तैरते बादल, ये दृश्य मन को प्रसन्न करते हैं और जीवन के प्रति आशा जगाते हैं। तो देखो, अगर आपने अच्छा से सुना होगा तो आपको पता चला होगा कितना ही ज्यादा इसका रिफाइंड और फाइन, एकदम प्यारा वॉइस है इसका विद इमोशंस। और हिंदी होने के बाद, मतलब हिंदी होने का तो मजा ही अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ। पहली बात, हम लोग के पास 6 प्रॉक्सीज थी। ठीक है, उसमें से सबसे पहली जो प्रॉक्सी जो मैंने बताया था 0.6 सेकंड वाला, उसमें एरर फेंक दिया यहाँ पे। ठीक है, वो एक्सपायर कर गया, उतना ही देर में वो एक्सपायर कर गया। एंड सेम गोज विथ ये सेकंड वाला केस की, इसमें भी आपका जो है मैक्स रिट्राई जो है वो एक्सीड कर गया, मतलब कुछ इशू था अपने सर्वर के साथ जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाकी बची जो हम लोग के पास 4 एपीआई थी, उसमें से जो भी एपीआई ने सबसे पहले काम किया उसका हम लोगों ने ऑडियो रिस्पॉन्स लिया एंड उसका हम लोगों ने प्ले साउंड कर दिया, मतलब ऑडियो प्लेबैक कर दिया। बाकी की बची 3 रिस्पॉन्सेज जो थी, हो सकता है उन्होंने अपना जनरेट किया होगा रिस्पॉन्स, हो सकता है उन लोगों ने जनरेट नहीं किया होगा, उन लोगों ने अभी टाइम ले रहे होंगे, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉक्सीज पे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, जैसे ही अपना ऑडियो प्लेबैक जनरेट होता है वैसे ही अपना कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इन केस मान लो अपना प्रॉक्सी जो है यहाँ पे एक्सपायर हो जाए या फिर रेट लिमिट का इशू आ जाए, तो यहाँ पे प्रॉक्सीज अपडेट हो जाएंगी। अपडेट कैसे होंगी उसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास 6 प्रॉक्सीज है, अब इसमें से मैं उड़ा देता हूँ इन सबको। ठीक है, या फिर रहने देता हूँ, शुरुआत के 2 तो रहने देता हूँ यार, तब ना पता चलेगा कि इशू है कि क्या है। तो देखो ये 2 प्रॉक्सीज जो थी ये काम नहीं कर रही थी। 34, ओ सॉरी मैंने प्रॉक्सीज गलत उड़ा दिया। एक तो है आपका 51 जो काम नहीं कर रहा था एंड दूसरा आपका 34, बाकी ये सब काम कर रही थी। ठीक है, तो आई डोंट तो मेरा कोड काम कैसे करता है भाई, सॉरी थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे चल रहा था मेरा। तो अभी देखो, अब मैं इसको वापस से रन करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देखो पहले ही अपने पास आ चुका है कि नो रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एपीआई एंड वो नया प्रॉक्सी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। की धूप, पक्षियों का चहचहाना, हवा में ताजगी, ये सब मिलकर एक खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। देखो अभी मेरे को पूरा सुनने का मन नहीं था, तो आई होप सो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि पहले उसने वो जो काम किया कि उसने 4 प्रॉक्सीज जनरेट करवाई नहीं और उन चारों प्रॉक्सीज को थ्रेड में रन कर दिया। जैसे ही अपना प्रॉक्सीज जो है, कोई भी प्रॉक्सी उन चारों में से सबसे पहले जो भी वैल्यू ने रिटर्न किया उसको उसने एक्सेप्ट किया, उसका रिस्पॉन्स का उसने ऑडियो प्लेबैक जनरेट कर दिया एंड वो हम लोग को सुना दिया। सिंपल सा कोड है, बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा एंड आपको टेंशन नहीं लेना है कि हर एक सेकंड पे आपका मान लो, जैसे मैंने भी तो टेस्ट एग्जांपल के लिए बताया ना, प्रॉक्सी देती जल्दी एक्सपायर नहीं करती। अनटिल अनलेस आपका रेट लिमिट आ जाएगा तो आपके पास 4 प्रॉक्सी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपका चलेगा आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट चलेगा ही, एंड 15 मिनट आप चैट कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखो इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे देखो मैंने अभी ऑटोमेट किया है 11labs.io को एंड मैंने साइन इन नहीं किया, इसलिए आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह का इशू नहीं आया। अगर आप इसको साइन इन कर लोगे तो यहाँ पे जो आपके पास कैरेक्टर लिमिट है 333 का, वो आपका हट जाएगा एंड आपको 10,000 कैरेक्टर फ्री में मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप वो 10,000 कैरेक्टर एक्सेस कर पाओ एंड ऑटोमेटिकली आपका नया अकाउंट क्रिएट भी होते जाएगा एंड आपको हर अकाउंट पे 10,000 कैरेक्टर मिलेंगे, तो कह लो मजे ही मजे। तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैकएंड में हम लोग मान लो 100 अकाउंट ऑलरेडी बना लिए, तो 100 अकाउंट का अपने पास एपीआई की आ जाएगा, फिर उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा हम लोग का टाइम बचेगा कि एक एपीआई की एक्सपायर की, दूसरा वहां पे काम करेगा। सिंपल एज दैट, कोई मेहनत ही नहीं है इसमें। तो अगर आप चाहते हो कि एक तो कैरेक्टर लिमिट बढ़ा दो, ऊपर से मैं प्रॉक्सीज वाला पार्ट हटा दूं, तो इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स, शेयर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट व्यूज, ये तीनों चीज ले आओ। मैं आपको जल्द से जल्द वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, वो भी रिवर्स इंजीनियर मेरे पास पड़ा हुआ है कोड, तो आप जाके चेकआउट करना चाहते हो प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर दो। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।